एक बार टर्मिनोलॉजी हिंदी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर ए 0 नहीं हो सकता, और ये ए बी सी होते क्या हैं? ए बी सी होते हैं रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। होते तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं वो, लेकिन तुम्हारे काम के नहीं है वो, आगे 11th में पढ़ोगे जाके जब आएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है? ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो जाए तो ये कैसा समीकरण बन जाएगा? अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, ये बचा बी एक्स प्लस सी, तो ये कैसी समीकरण बनेगी? लीनियर इक्वेशन, यानी रेखीय समीकरण बन जाएगा। अगर ए 0 हो जाता है, अगर बी 0 हो जाए तब क्या बनेगा? अगर इसमें बी 0 हो जाए तब इसे क्या कहते हैं? तब इसको कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, यानी प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहते हैं। इफ सी इक्वल टू 0, अगर सी 0 हो जाए तब, तो देखो ये क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी तो हमने 0 कर दिया, कैसा हो रहा था ये? सी 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। क्या मिलेगा? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसके दो वैल्यू निकल के आई, एक्स इक्वल टू 0 इससे, और इससे कितनी आई? इसे 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर c 0 होगा तो एक रूट या एक मूल हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां ये लिखेंगे 1 रूट ऑलवेज बी 0। अगर c 0 होगा तो एक रूट हमेशा 0 होगा। फिर वो कहता है इफ b इक्वल टू तो 0 हो जाए, a एंड c आर ऑफ अपोजिट साइन, SIGN। ये इफ b इक्वल टू 0 हो गया और a और c क्या है? अपोजिट साइन में, अलग अलग चिन्ह हैं दोनों के, a और c के। तो देखो b को 0 कर दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हम मैं कैसे ये लिख सकता हूं? ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? सी अपॉन ए। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट सी अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रूट्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन डिफर होंगे, मतलब दोनों रूट्स का परिमाण जो है वो सेम होगा, इक्वल होगा, लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा।
तो ये कहेंगे रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये हो जाएगा। तो ये था, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। एक पॉइंट और है कि एफ ए इक्वल टू सी, अगर इस इक्वेशन में ए और सी बराबर हो तो क्या होता है, रूट्स आर रेसिप्रोकल। तो रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल मीन्स एक अल्फा है तो एक 1 अपॉन अल्फा होगा, व्युत्क्रम में होंगे। एक अल्फा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। तो ये 5 पॉइंट हैं जो बेसिक हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, इन पे ही क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी चीज पूछ सकता है इनमें से, नोट करो। सी बराबर जीरो, सी जीरो रख लिया हमने यहाँ, तो एक्स कॉमन आ गया। तो अब इसे जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा, और इसे जीरो के बराबर रखोगे तो माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट हमेशा जीरो मिलेगा अगर सी जीरो ले लेते हैं तो। ये है, अगर बी जीरो हो जाए, ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर ए और सी बराबर हैं तो रूट्स आर रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम में होंगे।
अब देखो ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ खींच सकते हो तुम, कैसा होता है ग्राफ? ग्राफ खींचने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत होती है, दो चरों की, और इसमें सिर्फ एक चर है x, तो इसका ग्राफ हम नहीं खींच सकते। ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा हमें y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यानी द्विघातीय प्रसार। तो ग्राफ हम इसका खींच सकते हैं क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ गए अब, x और y। तो ग्राफ इसका कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, जैसे बोलते हैं परवलयाकार। तो जो ग्राफ होगा इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, तो इसमें तो वर्टेक्स नीचे की तरफ है और इसमें वर्टेक्स ऊपर की तरफ है। तो ऐसा कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो वर्टेक्स नीचे की तरफ होगा, और a लेस देन 0 होगा तो वर्टेक्स ऊपर की तरफ होगा। तो जब ये वर्टेक्स नीचे की तरफ होगा तब हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, और वो होती है -d/4a एट x इक्वल टू -b/2a पर। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हुई। केवल मिनिमम वैल्यू पूछता है तो ये ही निकालनी है, और अगर वो इस वर्टेक्स v के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो x और y दोनों निकालने हैं। तो x तो ये हो जाएगा v/2a माइनस में, और -d/4a ये हो जाएगा। तो अगर शीर्ष के निर्देशांक पूछता है तो ये, और अगर क्या पूछता है मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू कितनी होगी, तो वो ये, और किस पे होगी, तो x इक्वल टू -b/2a पर होगी। यहाँ पे d क्या होता है, d होता है b² - 4ac, ये d की वैल्यू होती है। यहीं पर अगर हम इसमें आए तो ये तो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस होगी, फॉर्मूला वही, एट x इक्वल टू -b/2a पर। तो v के कोऑर्डिनेट यहाँ भी वही हो जाएंगे, -b/2a कॉमा -d/4a, ये हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो। किस स्कूल में पढ़ते थे भाई? कहाँ? अच्छा,
हेलो। हेलो। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर 2:15 आप आ जाइएगा सर। 2:15 हाँ। हाँ, मैं मिलूँगा, यहीं मिलूँगा। कितने बजे तक मिलते हैं सर? नहीं, मैं मिल जाऊँगा 2:15 ये कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, 2:15 से 2:30 मेरे को 2:30-3 ऐसे चाहिए होगा सर। वो स्पेस थोड़ा सा बस मेरे को थोड़ी देर के लिए। आधा पौन घंटे के लिए। हाँ, आधा पौन घंटे के लिए वो एक जरा सा काम है। हाँ, बस मैं वहीं आके बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक। ओके ओके। अच्छा, मेरी बात भी आ गई होगी इसमें। ये कौन देख रहा है? तो उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इसको हाँ, आप एडिट कर सकते हैं। हाँ अच्छा। हो गया। अब देखो, क्वेश्चन है जैसे फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पहला है -3x² + 5x - 2 और दूसरा है 5x² - 3x + 2। ये है। तो पहले वाले को ले रहे हैं जैसे हम फर्स्ट। तो a की वैल्यू कितनी है? -3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2। अब मैं यहाँ देखो, a क्या है? नेगेटिव है। a नेगेटिव होता था तो ग्राफ किधर बनता था? ऊपर की तरफ वर्टेक्स होता था, यानी ये। तो इसमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू तो d निकाल लो। d कितना? b² - 4ac। b² हो गया 25 -4, a कितना है? -3 और c कितना है? -2। तो 25, ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस रह गया, तो माइनस का कितना? 24। तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू बताई थी -d/4a, तो कितना आ गया? -1 d की वैल्यू 4a, 4 इंटू -3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना? 1/12। ये आ गई इसकी। एड अगर b भी पूछता तो b = वो x पूछता तो x = -b/2a। तो -b कितना है? 5 और 2a 2 इंटू माइनस फिर से, तो कितना? 5/6। ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5/6, 1/12, ये हो जाएंगे।
नोट करो। ये 12 है नीचे, कर लिया ये एट एक्स इक्वल टू, यानी देखो ये है ना जो, तो अगर मान लो ये और यहाँ है तो ये वैल्यू तो x की हुई और ये वैल्यू हुई y की, ठीक है। तो x y की वैल्यू तो तुमने ये निकाल लिया, अब x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी अपॉन 2 है, तो वो निकाला है। अब ये वाला क्वेश्चन करो है। हाँ कितना आया, 31/20। हाँ डी की वैल्यू -31, तो यहाँ रखोगे माइनस डी अपॉन 4a में, माइनस के नहीं प्लस के, माइनस डी अपॉन 4a होता है ना, डी की वैल्यू नेगेटिव आई है तुम्हारी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो if quadratic equation is ax² + bx + c = 0, तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2, यानी जितनी हाईएस्ट पावर होती है चर की उतने ही रूट होते हैं, तो 2। तो मैंने ले लिया अल्फा बीटा, तो कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो अल्फा मिल जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो बीटा मिल जाएगा, दोनों रूट मिल जाएंगे हमें, ठीक है। यहीं पर अगर इफ अल्फा बीटा गिवन, अगर अल्फा बीटा हमें दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बाय, यानी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, नोट करो। अब नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे केस फर्स्ट आएगा, इफ डी ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यहां भी फिर से दो केस बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। एक तो ग्रेटर देन 0 है और पूर्ण वर्ग भी है किसी भी संख्या का, जैसे 9 आ गया, 9 किसका पूर्ण वर्ग है? 3 का, ठीक है। और दूसरा यह है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा? रूट्स आर रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे, और इसमें भी रियल होंगे। अनइक्वल होंगे, असमान, इसमें भी अनइक्वल होंगे, असमान होंगे। इसमें क्या होंगे?
रेशनल होंगे, और इसमें क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। इसमें इर्रेशनल होंगे, और दोनों ही केस में दो अलग अलग रूट हैं, तो जो ग्राफ बनेगा 2 पॉइंट पे कट करेगा, अलग अलग 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, नोट कर। हेलो, हाँ भाई साहब, मैं क्लास ले रहा हूँ। कहाँ हो आप? अच्छा, चलो बाद में बात करता हूँ। रेशनल क्या होता है, परिमेय, और इरेशनल क्या होता है, अपरिमेय। तो अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और परिमेय होंगे। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d तो ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। जितने रूट्स होते हैं अलग अलग, उतने ही पॉइंट पे ग्राफ कट करता है। तो ग्राफ दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, तो ये ग्राफ बनेगा। केस सेकंड क्या है कि d इक्वल टू 0। अगर d 0 आ रहा है तो रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। रियल तो होंगे लेकिन इक्वल भी होंगे। अब इक्वल के केस में ग्राफ कैसा बनेगा, दोनों रूट सेम है तो सिर्फ टच करेगा, ये बनेगा। या तो ये होगा या ये, सिर्फ टच करेगा एक पॉइंट पे। तीसरा केस, केस थर्ड, इफ d लेस देन 0 हो, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। ठीक है, तो जब काल्पनिक होंगे तो बता ही नहीं सकते हम, तो ना तो इसे टच करेगा और ना ही इसे टच, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो कभी कभी फिगर में दे देता है कि ये ग्राफ किस तरह के रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रूट होंगे, तो ये देख के बता सकते हैं। कर ले। अब देखो,
कुछ ट्रिक यूज करनी है तुम्हें। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ट्रिक फर्स्ट क्या है कि इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, जो कॉफिशिएंट है इनके, अगर इनका सम 0 हो रहा है तो डायरेक्ट रूट्स लगा दो। रूट्स जो होंगे 1, c/a। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दोगे। ठीक है। ट्रिक सेकंड क्या है, इफ a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, तब रूट्स क्या होंगे, -1 -c/a। ये हो जाएंगे, इनमें माइनस लग जाएगा बस। और तीसरा केस क्या है, इफ रूट्स आर इन m/n में है। अगर रूट्स का अनुपात, मूलों का अनुपात क्या है, m/n है, तब कंडीशन क्या लगाते हैं, mn(b² इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर ac। ये लगाएंगे, नोट करो। ओके। अब देखो, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड रूट्स ऑफ p माइनस क्यू x² q माइनस r x r माइनस p इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं। रूट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था, -b प्लस माइनस √b²/2a। अगर वो लगाओगे तो आधा घंटे में भी सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो हमें ये दिखाई दे रहा है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। तो अगर मैं a प्लस b प्लस c करता हूँ, यानी ये माइनस है, p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। तो p से p कट रहा है, q से q कट रहा है, r से r कट रहा है, तो क्या हो रहा है, 0। तो ये वाला केस लग गया। तो एक रूट तो 1 हो गया, एक हो गया c/a। c क्या है, r माइनस p, और a कितना है, p माइनस q। ये आंसर है। ठीक है। अब दूसरा है क्वेश्चन, जैसे पूछ ले कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन p(x²) p प्लस q प्लस r इंटू x प्लस q प्लस r इक्वल टू 0।
आर इक्वल, देन रिलेशन इन पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या रिलेशन होगा अगर इसके रूट्स इक्वल हों? तो ए की वैल्यू क्या है पी, बी की वैल्यू क्या है ये पूरी, तो मैं माइनस बी कर रहा हूं तो सारे माइनस में हो जाएंगे ये, तो माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर प्लस सी, क्यू प्लस आर, सी की वैल्यू ये थी, तो ये सारे कट गए, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, आर से आर कट गया 0। तो रूट्स क्या हो जाएंगे -1 कॉमा सी अपॉन ए, तो -1 और सी क्यू प्लस आर अपॉन पी, ये आया। लेकिन वो कह रहा है कि रूट्स इक्वल है, इक्वल थे तो दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दूं, तो ये क्या, अच्छा माइनस में थे दोनों, माइनस, ये भी माइनस में था ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो P इधर पहुंच जाएगा, तो P इक्वल टू किसके आ गया Q प्लस आर, तो ये रिलेशन आ गया P इजिकल्स टू Q प्लस आर। अब मान लो वो कहता है इफ वन रूट इज 6 टाइम द अदर, एक रूट दूसरे का 6 गुना है, 6 टाइम है, देन कंडीशन, तो कंडीशन क्या होगी ये पूछ रहा है। तो एक दूसरे का 6 गुना है, तो m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू 6 हो गई, 6 हो गई, तो यहाँ रख दो mn, तो 1 इंटू 6 तो 6b² इक्वल टू 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू AC, तो ये हो गया 6b² इक्वल टू 49 AC, तो ये वाला आंसर हो गया, नोट करो। ठीक है, समझ में आया? यही है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हो, तो उसके लिए ट्रिक यूज करके ही क्वेश्चन हो सकते हैं।